हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, कुछ चैनलिंग आ रही थी तो आज हिंदी में ही होगी क्योंकि हिंदी में गाइड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसा आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। तो आपको इन दिनों में या ये पिछले दिन में या आज या आगे ऐसे फील हो सकता है, बहुत इंटेंस सेक्सुअलिटी फील हो सकती है अपने एरियाज़ में, क्योंकि आपका ट्विन है जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है सेक्सुअल एनर्जी आपकी तरफ। अब आप एक मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। तो आपका जो भी ट्विन है, मेल है, फीमेल है, कुछ भी है, तो LGBT फ्रेंडली, तो वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है सेक्सुअल एनर्जीज़। तो आपको बहुत हाई सेक्सुअलिटी फील हो सकती है। आप मैस्टरबेशन की तरफ जा सकते हो। अगर आप रेगुलरली मैस्टरबेट करते हो तो उससे ज़्यादा कुछ करने की सोच सकते हो, क्योंकि इंटेंस सेक्सुअलिटी आ रही है आपकी तरफ। सेक्सुअल जो आपके ऑर्गन्स हैं उनमें आपको वो फीलिंग्स महसूस होंगी। अब मुझे इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप सेक्सुअलिटी को बिल्कुल जानते ही नहीं हो, तो आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी इंटेंस, या अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आपको उस टाइम भी हो सकता है या हो चुका हो सकता है पिछले 4-5 दिनों में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो बहुत हेवी सेक्सुअल एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ। ये मेन जो है टॉपिक चैनलिंग का वो यही है कि सेक्सुअल एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाली हैं। अब ये सेक्सुअल एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं आपकी तरफ? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना वो ट्रैप्ड है, या कोई आपकी जो फेमिनाइन भी है जिसकी आप वेट कर रहे हो। अगर आप मेल हो सकते हो एक्सटर्नल बॉडी में, और अंदर से आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपकी फीमेल है उसकी अंदर से मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो इसको चेंज आप कर सकते हो। मतलब ये चैनलिंग एक फ़ीमेल भी सुन सकती है, एक मेल भी सुन सकता है, और अपने काउंटर पार्ट के लिए उसको अप्लाई कर सकता है। 2 मेल काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं और 2 फीमेल्स भी हो सकती हैं। लेस्बियन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स के। तो आप वैसे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मेल फीमेल की तरह ही बोलती हूँ क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ। तो मैं हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बोलती हूँ, हेट्रोसेक्सुअली बोलती हूँ। तो आप समझिए इस चीज़ को। तो वो अब मुद्दा ये है कि ये सेक्सुअल एनर्जीज आ क्यों रही हैं आपकी तरफ, और इस टाइम पे स्पेसिफिकली इनका क्या मतलब है। ये तो आती भी रहती होंगी आपको पहले, ऐसा नहीं है कि पहली बार आई हैं, पर इस टाइम पे आपको आएंगी। और इस टाइम पे आपको इसलिए आ रही हैं ये, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है माय फ्रेंड्स, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो ट्रैप्ड फील कर रहा है। वो आना तो चाहता है आपकी तरफ, पर जैसे शायद सुबह भी मैंने एक पोस्ट की थी, वो अब डिलीट कर दी है। कम्युनिटी में लिखा भी है कि क्यों डिलीट की है। जो मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ है ना इस टाइम पे, वो ये है कि वो उस पॉइंट पे तो पहुंच चुका है कि वो आना चाहता है। इंटेंशन है। इंटेंशन क्या होती है? मन में दृढ़ता। मन में दृढ़ता तो है कि आना है, पर मोटिवेशन नहीं है। मतलब जो बॉडी की एनर्जी होती है ना, अब हमने ठान लिया हमने कोई एग्ज़ाम देना है, पर पढ़ रहे नहीं हम, या पढ़ा नहीं जा रहा, बॉडी में लेथार्जी है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं हमें रोक रहे हैं। मम्मी हमेशा किचन में काम करने को बोलती रहती है, तो पढ़ेंगे कहाँ से, तो ऐसी चीज़ें हैं कि इंटेंशन है, मन की दृढ़ता आ गई, पर उसका एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। अब किसी का मैस्कुलाइन दूसरे शहर में रहता है, किसी का मैस्कुलाइन सेम शहर में रहता है, किसी का मैस्कुलाइन दूसरे कंट्री में रहता है, दूसरे कॉन्टिनेंट में रहता है। तो उसको आप तक आने के लिए जो वो फिज़िकल एक्टिविटी है ना जो करनी पड़ेगी, मीनिंग कोई टिकट बुक करना, या अपनी गाड़ी को साफ़ करना, या अपने मोटर बाइक को साफ़ करना आने के लिए, या प्लान बनाना कोरोना के टाइम में कि हाँ मतलब वो ही मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, वो ही मेरी द वन है, उसके पास जाना ही है अब। तो वो मोटिवेशन लैकिंग है। और वो मोटिवेशन इसलिए लैकिंग नहीं है कि उसकी शरीर उसका ठीक नहीं आने के लिए। हाँ, वो भी फैक्टर्स हैं कि जो फिज़िकल सिम्टम्स का मैंने वीडियो बनाया था कि फ़िज़िकल सिम्टम्स जो रहते हैं अवेकनिंग जर्नी में, वो आपको कई बार इतना सैड और डिप्रेस्ड कर देते हैं कि आप फिज़िकली कुछ भी नहीं कर पाते। आप साथ वाली दुकान पे कुछ ख़रीदने भी नहीं जा पाते।
सारा दिन आप अपने बेड पे पड़े रहते हैं या अपने ही कमरे में रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, पर आप सब्सटेंशियली कुछ भी नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, कोई गोल नहीं रीच कर पाते। और अगर आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है घर के लिए, आप बाहर नहीं जा पाते, तो वो फिज़िकल सिम्टम्स भी हैं डीएम में कि अभी उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है। पर ये उसके कारण नहीं है कि मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसने पीछे किया आपके साथ, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा से कुछ ज़्यादा ही है। वो ये सोचता है, अब डिवाइन फेमिनाइन सोचते हैं कि यार वो एक्शन ले क्यों नहीं लेता फिर, अगर उसकी इंटेंशन है। देखो, इंटेंशन में और एक्शन लेने में ना एक फ़र्क होता है, और ये फ़र्क मैं आपको समझाती हूँ। आपने चाय का कप बना लिया, ठीक है, इंटेंशन है, चाय का कप है, पर चाय के कप को टेबल से उठ के आपके लिप्स तक लगने में जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस होता है इंटेंशन और एक्शन के बीच में। ये कोई कोटेशन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कप एंड द लिप और द सिप, कि कप में बन के तो आ गई चाय, पर उसको सिप करने के लिए, लिप तक लेके जाने के लिए भी एक डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम जूझ रहा है उस डिस्टेंस से। तो वो मोटिवेशन की कमी इसलिए नहीं कि शरीर में जान नहीं है, शरीर में जान नहीं है, वो दोनों मेल फीमेल के साथ हो रहा है, डीएफ के साथ भी हो रहा है, डीएम के साथ भी हो रहा है। पर एक्चुअल जो रीज़न है ना कि वो नहीं आ पा रहा, वो रीज़न है कि उसने जो पीछे आपके साथ किया, वो सोचता है अगर मैंने इतना बुरा इस लड़की के साथ किया या इस लड़के के साथ किया, मैं कैसे इस लड़की या लड़के को डिज़र्व करता हूँ। मेन मुद्दा वो है कि जब हमें खुद ही पता चल जाए ना कि हम कितने बुरे रहे हैं किसी के साथ, तो वो लगता है कि यार वहाँ जाके तुम करोगे क्या, वहाँ अपना क्यों, अपना जो मतलब ना खुद ही अपनी चद्दर उठाने वाली बात होती है ना, जो कि खुद ही अपना चिट्ठा पत्रा मतलब खोल दिया आपने, तो वो इसलिए नहीं जा रहा। और आपको पता है कि जो मैस्कुलाइंस होते हैं इनमें तो ज़्यादा ही कुछ ईगो और वो रहता है ना, इनमें वो करेज नहीं। आप सोचते हो कि शायद डीएम बहुत करेजियस होते हैं, या जो पेट्रियार्कल एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो बहुत करेजियस और ब्रेव होती है। ये हमें सिखाया गया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी होती है, पर मैं आपको रियलिटी में बताऊं, जो फीमेल्स होती हैं ना, वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो रिस्क ज़्यादा ले सकती हैं। जबकि हमें सिखाया गया कि मैस्कुलाइन में ये क्वालिटीज़ होती हैं, करेजियस, ब्रेव। पर आपने किसी ने देखी है अपने डीएम में ये क्वालिटी? आप बताओ मुझे, कितना करेज आपने उनमें देख लिया, कितनी ब्रेवरी देख ली, क्या देख लिया आपने उनमें? तो ये ट्रेडिशनल जो टीचिंग्स की जाती हैं ना हमारी सोसाइटी में, हमारे मतलब जो भी फैमिलीज़ में या कुछ है, ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। मे बी पेट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी इतने सालों से इसलिए रूल करती आ रही है दुनिया को क्योंकि वो एक्चुअली वीक है, और उनको अपना कंट्रोल इसलिए जताना पड़ता है कि दिखाने के लिए कि हम वीक नहीं हैं। इसलिए सारी दुनिया इन अ मैंस वे चलती आई है, कहते हैं ना इट्स अ मैंस वर्ल्ड। इसलिए शायद उनको ये कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ा या अपने आप को ऊपर दिखाना पड़ा है, सोसाइटी में कि हम सब कुछ हैं, और फीमेल्स हमारे से नीचे हैं। इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि वो एक्चुअली इंटरनली वीक हैं। क्योंकि जो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होता है ना, जो कि फीमेल्स होती हैं, वो कभी अपना दिखाती नहीं है। आपने देखा होगा आपकी ग्रैंड मदर्स ने कितनी सैक्रिफाइसेस, कितनी पेन सही है फैमिली को जोड़ने में, फैमिली को बनाने में, पर उन्होंने कभी बोला है? तो एक्चुअली में जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसमें स्ट्रेंथ होती है। मैं ये नहीं कहती कि फीमेल्स में स्ट्रेंथ होती है, मेल्स में नहीं होती। जो मेल्स में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है ना कईयों में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लविंग भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। और जो सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी से भरे हुए मेल्स होते हैं, वो पैसा बनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और वो किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, जो कि एक्चुअल जो रस है ना लाइफ का, वो तो रोमांस और इमोशन में ही है, वो उससे वंचित रह जाते हैं। अभी मैं कैसी हिंदी बोल रही हूँ, संस्कृत जैसी, वंचित रह जाते हैं। मैंने कभी खुद भी नहीं ऐसी हिंदी बोली अपनी लाइफ में। एनी हाउ, तो ये मेन मुद्दा ये है कि क्योंकि जो पीछे किया है ना, उसके कारण वो आ तो पा नहीं रहा। इंटेंशन है, मोटिवेशन ही है, अभी तो आ नहीं पा रहा। तो कर क्या रहा है? आपकी तरफ सेक्सुअल एनर्जी अपनी भेज रहा है, जो उसको फील हो रही है। वो तो आपकी तरफ नहीं भेज रहा, पर क्योंकि उसको फील हो रही है और आप उसके ट्विन हो, तो आपको भी वो सेम एनर्जी फील हो रही है। वो आपकी पिक्चर्स देख के, या आपके कोई, आपने एक साथ कोई ऐसी पिक्चर्स हो सकता है आपकी हों, कोई न्यूड टाइप पिक्चर्स या कुछ हों, अब इस पे रिएक्शन होना ज़रूरी नहीं है। आपके कपल में आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपने किया होगा या नहीं किया होगा, दैट इज़ फॉर यू टू सी।
तो उस तरह की वो आपकी देख के चीज़ें, या आपकी बहुत कोई अच्छी ड्रेस में पिक्चर्स हैं या कुछ हैं, तो वो ही इज़ मैस्टरबेटिंग टू ऑल दैट विदाउट योर परमिशन। तो वो सेक्सुअल जो एनर्जीज है ना, वो उसकी पूरी निकल रही हैं बाहर, क्योंकि वो अप्रोच तो कर नहीं पा रहा। तो वैसे तो ही इज़ इन लव विद यू ना, इन टच तो आ गया वो अपनी फीलिंग्स के, तभी इंटेंशन बनी ना वापस आने की। इन टच आ गया फीलिंग्स के लिए, और सेक्सुअल एनर्जी है अंदर भरी हुई है, तो उसको कितना निकाल सकता है वो आपके बगैर बाहर। इट्स ईजियर टू से कि मैस्टरबेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन प्लेजर योर सेल्फ, बट विदाउट अ पार्टनर रियल प्लेजर तो नहीं मिलता। क्योंकि दूसरा बंदा भी कुछ करता है आपके साथ, आप भी उसके साथ करते हो, तभी वो होलसमनेस आती है ना इंटरकोर्स की। तो इसलिए वो प्रोजेक्शन आपको मिलेगी सेक्सुअल एनर्जीज़ की इन आने वाले दिनों में। और किसी को 1 महीने बाद भी मिल सकती है, 2 महीने बाद भी मिल सकती है। जो चैनलिंग्स होती हैं ना, वो टाइमलेस होती हैं, ये स्पेसिफिकली जो मेरे चैनल पे होती हैं, क्योंकि ये कोई ट्विन फ्लेम है जिसने अभी 1 साल पहले ही अपनी लाइफ जर्नी शुरू की है, और कोई किसी को 5 साल हो गए। तो डिफरेंट टाइम्स पे ये चैनलिंग्स आपके लिए ट्रू होल्ड करेंगी। आज ही नहीं है कि आज ही सारे ट्विन्स इसी सेक्शुअल एनर्जी से निकल रहे हैं, या आज ही सारे ट्विन्स के साथ वो ही हो रहा है जो मैं आज बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई मल्टीपल स्पॉट्स पे है। ये एक पूरा बड़ा मैप है ट्विन फ्लेम्स का। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। पर क्योंकि हमने पूरी जर्नी देखी हुई है, तो हमें पता है कौन कहाँ है, और किसको कैसे गाइड करना है, और किसको क्या बताना है, किसको क्या कौन किस फेज़ में है। तो अगर आपको पर्सनल सर्विसेज चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ सब डिटेल दी गई है। कई बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिस हो जाता है, और किसी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेम है। तो कई बार ये ब्लैंक रह जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि हम किसी रोबोट से तो काम कराते नहीं, हम खुद ही करते हैं ना सारा काम मैनुअली। तो हम भी इंसान हैं। तो ऐसे आपकी तरफ आएंगी। अब देखो, कई लोग मुझे बोलेंगे कि आपने इंग्लिश में तो हमें बताया नहीं, मतलब वो उदास हो जाते हैं। फिर जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो आप उदास हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। मुझे किसी ऐसे कंट्री में जाना चाहिए जहाँ कोई और ही लैंग्वेज चलती हो। एनी हाउ, मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ थोड़ा। So friends, what's happening is that in these coming days, or if you've already been through this, you may resonate with this, or you may be going through this, or it will happen for you in the future, meaning in the next 1 to 2 months. You are going to come into very high sexual energies, very high sexual merges, very high sexual intensity in your own body, meaning your genital area or your sexual organs may feel certain sensations, certain itching, or certain things which generally happen with you sexually. To each his own. Those things you may feel in your energy in 5D. You will feel that happening in your body. In 3D, it's a 5D energy. Obviously your twin is sending that energy to you. And why is he sending that energy to you right now? Specifically, what does this mean for this particular timeline, for different people, different twin flames that are listening to this? My friends, what is happening is that the DM has the intention to return, which I may have spoken about in other videos also. He has the intention to return, but he does not have the motivation to return. Now people who are native English speakers will understand what this means, that he has the intention but he does not have the motivation. But I will explain this further. Now, intention is a mental activity. You can form an intention of doing something, but you may not be able to launch it in the physical plane or in 3D. Now, what does this mean? So he has reached a point in his energy where he has taken the mental decision that yes, he needs to return back to you, because everything has become very clear to him now. What was happening on this twin flame journey till now. Now you could be on the twin flame journey from 2 years, 5 years, 10 years, or 1 year. It may apply to you. Now he has made the intention, but because his motivation is not there. And why so? Motivation is not there because of all the negative things that he has done to you till now. He feels that if somebody did those things to him, would he accept them back? And the clear answer he gets is no. So he feels the fear of rejection, that the only thing which can happen, even if he approaches you or communicates with you regarding union or regarding engagement or regarding marriage or regarding nothing at all, he just communicates with you in a friendly manner, he is going to get a big argument, a big fight
defeat and ultimately a rejection. You two can never be together now with whatever he has done in the past. This is his feeling. So this feeling prevents the motivation from coming, and the coming back of him in actual reality is being prevented right now. So in this prevention, when he has the intention, the mentality is there, the physicality is not there. What can a person do? They can just sit on their computer, watch your pictures from the past, or watch some video clip that you shot together, or watch some nude pictures that you shot together, and masturbate to it. So the sexual energies are reaching you also when he's doing all those things. Now he's doing all those things without your permission, and you may have been separated for 2 years, 5 years, 10 years, or 1 year, or 6 months for each of you. He should actually take your permission, when he's using social media and having those kind of pictures of yours. But whatever has been done in the past has been done. If you shared those kind of pictures with him, or even if you have pictures in a nice gown or in a nice dress, sexual energy is also a mental energy and an emotional energy. So it does not necessarily have to come through nude pictures. It's not like he has to see you nude to do all those activities. He can just think about you and do all that. So what I mean to say is, sexual energy is just not a physical energy, my friends. It's a mental and a emotional energy. So you don't need to imagine your DM without clothes to be sexually attracted to him, and he does not need to imagine you without clothes to be sexually attracted to you. Plus, it is a magnetic connection anyhow. It's a spiritual connection, and it does not depend on how you look outwardly. Even if you think that he was concerned about your looks outwardly, it does not matter. He could be a fat pig, you will still like him, and the same for you. And don't react on me saying fat pig, because I'm just giving an example, a stereotypical example where people think that fat people are not attractive, but it does not really matter. If he is your true twin flame, he will be attracted to you, and you will be attracted to him even if he looks like a bear. So what I'm trying to say here is, the intention is there, and because the motivation is not there, he's unable to come to you in actual reality, but he can at least have sexual encounters with you, or sexual imagination with you, or watch your pictures and masturbate to them, or see it like a pornography or something like that. He's doing it in a good way. Don't react to it that he's misusing things. And the sexual energy is a positive energy which he's sending your way. It's not like he has the using factor in it, that he's using your pictures to just jerk off or something like that. No, he's not doing that. It's a very positive sexual merge that you will feel in the coming days. And why it will happen is because he's stuck between wanting to come and not being able to come. So the only best thing, he's making the best utilization of the situation. See, even in this he's so resourceful, and so DF should also be very empowered, resourceful, and she should make the good use of her time, in whichever way she can. Now this doesn't mean that you select other partners and start having sex with them. No, this is not what I mean. What I mean is that he is, even in a stuck situation, he's actually serving his own needs. You should also serve your own needs in whichever way, mentally, emotionally, sexually, whichever way you can serve yourself. This is a part of self-love. So he's coming into good energies. At least he's serving himself if he's not serving you right now. And eventually he will tip off. What is tip off? Tipping off is a term which is used in law of attraction. Once the manifestation becomes very complete, tipping off will happen, meaning he will automatically communicate with you, and you will think it's out of the blue. But no, it's not out of the blue. It's the result of all your efforts that you have put thus far, the DF. So the tipping point is a 99% point. When it is 99% ready, it's the tipping point, and then automatically any day you can hear from him. So this will happen eventually. So it's a very positive, good channeling. So I congratulate all of you for being in my circle, being in my close circle, being in my family on YouTube, and having to get to listen to this channeling. I love you all. My blessings are always with you. I'm no one to actually give you blessings. I want all of yours love too, and kindly send me a lot of love. Kindly send me a lot of blessings too. And with that, I'll just take your leave, and
just for the commonality of it all personal services are in the description box, and if any time we let the description box go blank, you can check some other video and the description box is the same for every video. So sometimes we falter because we are just human beings trying to serve you. So just don't I believe some of the latest videos, because I've done so back to back videos, so many of them, sometimes they get missed. So check out some other video. Just be easygoing, take care of yourself, and have a happy Monday. Oh yeah, I think it's a Monday. It's a Monday. Thank you so much. Bye bye.